ड्रामा सीरियल प्रोमो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। रात काफी गुजर चुकी थी मगर घर के अंदर अब भी बेचैनी का माहौल कायम था। इमाहे जाए नमाज पर बैठी दुआएं मांग रही थीं, जबकि रोशन बालकोनी में खड़ा खामोशी से आसमान को देख रहा था। इसके चेहरे पर जिद, बेचैनी और ख्वाब तीनों एक साथ नजर आ रहे थे। अंदर कमरे में इसकी बहन अपने हाथ में वो एडवांस चेक लिए बैठी थी जो चंद लम्हे पहले इसकी जिंदगी बदलने की खबर बनकर आया था। वो बार बार चेक को देखती और फिर सोचों में खो जाती। एक तरफ घर की जिम्मेदारियां थीं और दूसरी तरफ इसकी अपनी टूटी हुई जिंदगी, जिसे वो हर रोज संभालने की कोशिश कर रही थी। अचानक इमाहे कमरे में आए और इसके पास बैठ गए। इन्होंने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा और धीरे से बोले, बेटा, अल्लाह ने आज तुम्हारी मेहनत का सिला दे दिया। वो हल्का सा मुस्कुराई मगर इसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। अम्मू, कभी कभी डर लगता है, पता नहीं ये रास्ता सही भी है या नहीं। इमाहे ने हैरानी से पूछा, कैसा डर? इसने धीरे से जवाब दिया, यही कि कहीं मैं इस दुनिया में इतना आगे ना निकल जाऊं कि वापसी का रास्ता ही भूल जाऊं। इमाहे ने इसका हाथ थाम लिया। इंसान अगर नियत साफ रखे तो अल्लाह कभी रास्ता नहीं भटकने देता। दूसरी तरफ रोशन अब भी बालकोनी में खड़ा था। इसके जहन में यूरोप जाने के ख्वाब मुसलसल घूम रहे थे। वो खुद को एक कामयाब इंसान के तौर पर देखना चाहता था, ऐसा शख्स जिसके पास दौलत हो, इज्जत हो और सब लोग इस पर फख्र करे। मगर हकीकत ये थी कि इसके पास ना कोई नौकरी थी, ना पैसे, ना मुस्तकबिल का कोई वाज़े रास्ता। इसने जेब से मोबाइल निकाला और सोशल मीडिया पर उन लोगों की तस्वीरें देखने लगा जो ब्रोन मुक जाकर कामयाब हो चुके थे। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। एक दिन में भी ऐसा ही बनूंगा, इसने खुद से सरगोशी की। अगली सुबह घर में निस्बतन सुकून था। इमाहे नाश्ते की तैयारी में मसरूफ थीं, जबकि रोशन सोफे पर खामोश बैठा चाय पी रहा था। इसकी बहन तैयार होकर बाहर आने लगी तो इमाहे ने इसे दुआ दी, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा। वो मुस्कुरा दी। रोशन ने पहली बार इसे गौर से देखा। तो अब वाकई तुम टीवी पर आओगी? इसने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा। बहन ने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया, शायद, अगर सब ठीक रहा तो। रोशन ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, वैसे मुझे तुम पर फख्र है। ये सुनकर वो हैरान रह गई क्योंकि रोशन ने पहली बार इसकी तारीफ की थी। इसी दौरान दरवाजे की घंटी बजी। इमाहे ने दरवाजा खोला तो सामने कैसर खड़ा था। इसके हाथ में कुछ शॉपिंग बैग्स थे और चेहरे पर हमेशा की तरह नर्म सी मुस्कुराहट। अस्सलाम अलैकुम खाला। इमाहे के चेहरे पर फौरन सुकून आ गया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ अंदर आओ। कैसर अंदर आया तो रोशन ने इसे खामोशी से देखा। न जाने क्यों इसे कैसर की मौजूदगी अच्छी नहीं लगती थी। शायद इसलिए कि कैसर हर वो चीज बन चुका था जो वो खुद नहीं बन सका था, जिम्मेदार, कामयाब और सबका सहारा। कैसर ने बैग्स मेज पर रखते हुए कहा, खाला, कुछ राशन ले आया था, सोचा घर में जरूरत होगी। इमाहे की आंखें नम हो गईं। बेटा, तुम हर बार इतना क्यों करते हो? कैसर मुस्कुरा दिया। अपने लोगों के लिए इतना तो बनता है ना? रोशन ने तंजिया अंदाज में कहा। वाह, लगता है अब तुम इस घर के मुस्तकिल कफील बनने वाले हो। कमरे का माहौल अचानक अजीब सा हो गया। इमाहे ने फौरन रोशन को घूरा। ये क्या तरीका है बात करने का? मगर कैसर ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं खाला, रोशन अभी परेशान है।